उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर द इम्प्लांटेशन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय अ यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो कोरोनिक विलाई है और जो यूट्राइन टिश्यू है दैट बिकम इंटर digitated with each other and join form a structural and function unit बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं फीटस और प्लासेंटा के बीच में कनेक्शन बांध के रखती है एज यू सी इन टू द डायग्राम। तो अब इसमें क्या होगा, जो प्लासेंटा है दैट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। ये इसको नरिशिंग प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई करेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करेगी एम्ब्रियो से। ठीक है, जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रही है टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसको रिमूव करने का भी काम करेगी। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बेलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो ट्रांसपोर्ट करनी है सब्सटेंस की, तो जो अम्बेलिकल कॉर्ड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको कनेक्ट करने का काम करेगी। ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी और नरिशिंगमेंट प्रोवाइड करेगी। जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करेगी और बहुत सारे हार्मोन्स को भी बनाएगी, जिसको बोल जैसे कि लाइक ह्यूमन कोरोनिकल गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बाद में प्रेगनेंसी के टाइम जो है हार्मोन एक रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा ओवरी के अंदर। ठीक है, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिर्फ प्रेगनेंसी में ही ये हार्मोन जो है वो रिलीज होंगे। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज सेवरल फोल्डिंग्स इन द मैटरनल ब्लड। हो सकते हैं ज़्यादा हार्मोन्स हो सकते हैं। ओके, सो increase the production of these hormone is essential for the supporting the fetal growth। ये हार्मोन जब तक इंक्रीज नहीं होंगे तब तक फीटस की ग्रोथ नहीं होगी, तो दे आर नेसेसरी। साथ के साथ ये हार्मोन क्या करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं मदर के अंदर और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। द इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल्स मास, एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट होगा आउटर और इनर लेयर के अंदर। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड द इनर इज कॉल्ड एंडोडर्म। उसके बाद द ectoderm and endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm। जब ectoderm और जो दोनों लेयर प्रेजेंट हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो एक मिडल लेयर जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म वो भी अपीयर होने लग जाएगी। दीज 3 लेयर गिव अराइज टू ऑल टिश्यूज इन द एडल्ट। ये तीनों लेयर जो है एडल्ट एक टिश्यू जो है वो बनेंगे। इससे एडल्ट बनाने में जो है ये ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं वो टिश्यूज़ या ऑर्गन बनाने में हमारी तीनों लेयर जो है हेल्प करेगी। इट नीड टू बी मेंटेन हेयर दैट द इनर मास, इनर जो सेल मास है जो जिसके पास सेल है दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो ये ऑर्गन और टिश्यू बनाने में हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ हमारी जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें गैस्ट्रुलेशन का पीरियड भी होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगी एंड उसके बाद ब्लास्टोमियर बनेगा, इम्प्लांटेशन होगी, इम्प्लांटेशन के बाद होगी जो है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। उसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला इनटू द गैस्ट्रुला विद इन द 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो इसमें एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी। एंडोडर्म जो है वो इनर लेयर होगी एंड एंडोडर्म लोकेटेड अंडर द एम्ब्रियोनल नोब इज एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है, और बाद में ये एम्ब्रियोनिक या फिर गट हम इसको बोल देते हैं,
तो द रिमेनिंग एंडोडर्म अलॉन्ग विद द ट्रोफोब्लास्ट yolk सेल दे फॉर्म अ yolk सेल, ठीक है। उसके बाद मेसोडर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होगी एंड देन एक्टोडर्म इज प्रोड्यूस। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेसोडर्म द रिमेनिंग जो भी सेल रह जाएंगी वो एक्टोडर्म को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है इस प्रोसेस के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी जिसमें ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे। जो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जर्म सेल इनिशिएट द फाइनल फेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। द लेटर इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द सेल इन द इंडिविजुअल जर्म सेल। तो जो एक्टोडर्म है इट गिव राइज टू द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ग्लैंड्स, हेयर, नेल्स, एडर्नल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आई, इनर ईयर, नजल एपिथेलियम, तो ये सब बनाएगी। और जो मेसोडर्म है इट प्रोड्यूस डर्मिस ऑफ द स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, पेरिटोनियम, किडनी, एडर्नल ग्लैंड, गोनैड्स, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, हार्ट, लिम्फ, ब्लड, स्प्लीन, गट्स, पेरिकार्डियम, तो ये सब जो है चीज़ को मोस्ट ऑफ द स्केल्टन, ठीक है। डेंटाइन ऑफ द टीथ। उसके बाद एंडोडर्म जो है इट फॉर्म ए लाइनिंग ऑफ द गट एक्सेप्ट दैट द स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम। और बनाएगी ये गैस्ट्रिक एंड इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स। सो ये जो चीज़ है तीनों लेयर जो है अलग अलग जो है लेयर बनाएगी, बॉडी की ऑर्गन बनाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द formation of the 3 types of the germs layer.